हेलो ब्रो, हाउ आर यू। मेरा नाम है विकास और आप सभी लोगों का स्वागत है डिफरेंट केमिस्ट्री मैजिक चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर्स के एक्सरसाइज का 34 नंबर क्वेश्चंस हम लोग आज समझने वाले हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस जैसा कि आप लोग अपने बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, तो चलिए इस क्वेश्चंस को ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। कह रहा है 34 नंबर के इस पहला चैप्टर्स की एक्सरसाइज का 34 नंबर ये क्वेश्चंस है। पेज नंबर ये 28 है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अ वेल्डिंग फ्यूल गैस contains कार्बन एंड हाइड्रोजन। एक फ्यूल गैस है जो हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन से बना हुआ है केवल। बर्निंग a small sample of it in oxygen gives 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसको थोड़ा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ थोड़ा मात्रा में, तो 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देता है, 0.690 ग्राम ऑफ वाटर देता है, और नो अदर प्रोडक्ट्स, और कोई प्रोडक्ट्स नहीं देता है, कार्बन और वाटर देता है। और कह रहा है अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड एट एसटीपी। 10 लीटर मापा गया इसका। ये अलग बात बोल रहा है, फिर से ये अलग से मापा। एसटी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 10 लीटर वॉल्यूम को मापा गया। तो ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड ऑफ वेट, तो 11.6 ग्राम इसका वेट आया। कह रहा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर मापा गया तो ये वेट आया इतना वॉल्यूम में। ठीक है, ये अलग से मापा है, अलग से मेजरमेंट किया है इसकी। ठीक है, ये वाला रिएक्शंस अलग है, ये अलग से अपना से मेजरमेंट किया है। ठीक है, तो यह कह रहा है कैलकुलेट इम्पीरिकल फॉर्मूला। हमें इम्पीरिकल फॉर्मूला निकालना है। दूसरा नंबर में कह रहा है मोलर मास ऑफ द गैस। गैस का मोलर मास निकालना है। ये जो वेल्डिंग फ्यूल गैस है उसका मोलर मास निकालना है एंड मोलिकुलर फॉर्मूला है। जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इम्पीरिकल फॉर्मूला याद होगा, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा दिया है। और मोलर मास ऑफ द गैस ये भी मालूम होगा, और मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं ये भी मालूम होगा। और यदि नहीं मालूम है तो पहले उसको एक बार ये वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद जाकर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, अपना से रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ हम आपको याद दिला ही देंगे। तो पहले हमें तो कह रहा है वेल्डिंग फ्यूल गैस बना हुआ है, मान ली वेल्डिंग फ्यूल गैस बना हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन से। कार्बन और हाइड्रोजन से ये कोई फ्यूल गैस है। इसका कितना मोल कार्बन है, कितना मोल हाइड्रोजन से नहीं दे रखा है, इसलिए हमने एक्स और वाई लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है ऑक्सीजन के साथ से रिएक्शंस कराएगा, थोड़ी मात्रा में जलाया गया इसको, तो कार्बन डाइऑक्साइड 3.38 ग्राम और जल 0.690 ग्राम प्राप्त हुआ। और ये अलग से जब मेजर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जब मापन किया तो 10 लीटर वॉल्यूम पर 11.6 ग्राम इसका वेट आया इस फ्यूल गैस का। तो हमें पहले तो इम्पीरिकल फॉर्मूला निकालना है। पहला पॉइंट क्या रहा है फ्यूल गैस का, तो इम्पीरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें चाहिए कार्बन के मास, ओरिजिनल मास, ठीक है, और हाइड्रोजन का मास चाहिए। तो इसीलिए हम लोग इसमें तो कार्बन और हाइड्रोजन के मास यहाँ से निकाल नहीं सकते, इधर सब एक्स और वाई लिख के रखा हुआ है, इसका कुछ वैल्यू इधर है नहीं, इधर कार्बन इधर हाइड्रोजन है ये दोनों में। तो हम करेंगे क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड आखिर बना कैसे, कार्बन और ऑक्सीजन से बना कार्बन डाइऑक्साइड 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि इन 44 ग्राम
कार्बन डाइऑक्साइड में हमें कार्बन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? 12 ग्राम। तो ये क्या है? यूनिटी मेथड से। और ये इसीलिए 1 ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी मात्रा कार्बन की आवश्यकता होगी? 12/44 ग्राम। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का मास तो दे रखा है, हाँ जल का भी मास दे रखा है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड ये 3.38 ग्राम है में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? इसका कैलकुलेट कर दिए 3.38 से, ये इतना आया। इसका जब डिवाइड कर दिए 0.921 आया। इतना कार्बन का मास आया। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का इतना मास है। अब इसमें हाइड्रोजन्स का मास देखिए जल में कितना है। इसलिए हम हाइड्रोजन्स के मैकेनिज्म क्यों लिख दिए? ये क्वेश्चंस में मैकेनिज्म हाइड्रोजन्स के अलग एक रिएक्शंस बना दिए। हाइड्रोजन और कैसे बना हुआ है वो लिख दिए। हाइड्रोजन्स और ऑक्सीजन मिलके H2O बना दिया, H2 और O2 मिलके H2O बनाया। इसको हमने रिएक्शंस को संतुलित कर लिया। उसके बाद यहाँ पे 4 ग्राम ये आया, 32 ग्राम ये आया, 36 ग्राम। यहाँ पे 36 ग्राम जल में 4 ग्राम हाइड्रोजन्स की आवश्यकता है, चाहे 36 ग्राम जल बनाने के लिए। तो हम कह नहीं सकते, तो 1 ग्राम के लिए 4/36 होगा। इसीलिए 0.690 ग्राम जल बनाने के लिए हमें कितनी हाइड्रोजन की मास की हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी? मल्टीप्लाई कर दिए, इसका आया इतना 0.0766 ग्राम। ठीक है, तो ये जब मास आ गया तो हम मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है, अब कार्बन के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास बाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। कार्बन का मास कितना है? 0.9218 बाई कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। तो इस तरह से 0.76816 आया। इसी प्रकार से हाइड्रोजन्स के मोल निकाल लिए। मोल्स तो मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना आया है? 0.76666 आया है। तो इसका हमने 0.7666 कर दिया। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का 1। इस तरह से इतना आ गया, इतना मोल्स आ गया हाइड्रोजन्स का। इतना मोल है कितने? जल में। कार्बन का कितना मोल है जल में उपलब्ध? 0.076816। ठीक है, इस प्रकार से जब नंबर ऑफ मोल्स आ गया दोनों तत्वों का, कार्बन एंड हाइड्रोजन्स का, तो हम इनमें से सबसे हम जानते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे छोटे स्मॉलेस्ट अमाउंट जो रहता है उसी से दोनों में भाग कर देंगे। तो इसमें 0.0768 है, यहाँ 0.0766 है, यानी ये छोटा है। तो इससे इसमें भाग करेंगे, इसी से इसी में भाग करेंगे। तो जब इससे इसमें भाग करेंगे तो ये कार्बन के लिए आ जाएगा, कार्बन के लिए 1 आ गया। और ये हाइड्रोजन्स के लिए 0.766 से इसी से भाग कर दिए तो आया 1 हाइड्रोजन के लिए। इस प्रकार से एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया कार्बन के लिए 1 C1H1। यहाँ हमें पता चल गया कि हाँ x की जगह पे 1 होगा, y की जगह पे भी 1 है। ठीक है, इस तरह से एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। इस तरह से पॉइंट 1 सॉल्व हो गया। अब आते हैं पॉइंट 2 पर। पॉइंट 2 क्या कह रहा है? मोलर मास ऑफ द गैस। गैस का मोलर मास ये लीजिए ना, इसका मास मोलर मास ऑफ द कंपाउंड्स ये 12, इसका ये गुने 1 कर दिया हाइड्रोजन का, तो इस तरह से 13। ये वो कार्बन है, कार्बन का मास 12 प्लस ये वो हाइड्रोजन है, गुने हाइड्रोजन का मास 1, 13 ग्राम। मोलर मास ऑफ द कंपाउंड 13 ग्राम, ये भी आ गया। अब कहता है मोलिकुलर फॉर्मूला। चूंकि जान रहे हैं ये अलग से एक्सपेरिमेंट किया था 10 लीटर वॉल्यूम के लिए 11.6 ग्राम। हमें चाहिए 1 मोल, 1 मोल के लिए 1 मोल कंपाउंड्स का ही चाहिए हमें पूरा मास। ठीक है, चूंकि हम n निकालना होता है, n इक्वल टू मास ऑफ कंपाउंड, और मास ऑफ कंपाउंड्स हमें चाहिए केवल 1 मोल कंपाउंड की मास की। 10 लीटर वॉल्यूम दे रखा है, चूंकि 10 लीटर वॉल्यूम में फ्यूल गैस में इतना मास है, तो 1 लीटर में इतना 11.6/10 मास हो जाएगा। इसलिए 22 लीटर यानी कि 1 मोल। तो हम इसको 22 लीटर वॉल्यूम, देखिए यहाँ पे 1 मोल है
तो 1 मोल बराबर होता है 22.7 लीटर। वॉल्यूम में यहाँ दे रखा है इसलिए वॉल्यूम में लिख दिए हैं, ये 1 मोल ही कहलाएगा ये भी। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिए इस तरह से 26.332 आया। अब यहाँ पे जब कंपाउंड का 1 मोल कंपाउंड का मास आ गया तो n इक्वल टू कंपाउंड का मास बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला का मोलिकुलर मास। इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद 2 आया लगभग, मतलब थोड़ा ज़्यादा और भी मात्रा आता, ज़्यादा भी आता, लेकिन 2 मान लिए। इस वजह से मोलिकुलर फार्मूला हमको मालूम है कि n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला होता है। एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पे C1H1 है और n क्या है 2 है, 2 नीचे रख दिए, C2H2 आ गया। ये रहा पॉइंट 3, मोलिकुलर फार्मूला भी सॉल्व हो गया। इस तरह से आपका ये 34 नंबर क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। इसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, और मिलते हैं अगली क्लासेस के लिए। हम लोग तैयारी में लगते हैं, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।